वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट्स इन रेलवे इंजीनियरिंग। मतलब कि जो हमारे ट्रैक्स पर जो स्टीप्स वगैरह होती है जो जिन्हें हम ग्रेडियंट्स बोलते हैं, तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो ग्रेडियंट्स क्या होता है। देखो ग्रेडियंट्स आर प्रोवाइडेड टू नेगोशिएट द राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द रेलवे ट्रैक। तो मतलब कि नेगोशिएट करती है राइज और फॉल, जो भी हमारे ट्रैक पर, जैसे सीधा ट्रैक ऐसे आता तो ऐसे अप होते हैं या फिर राइज होते हैं ना, उसको नेगोशिएट करने के लिए हम ग्रेडियंट्स प्रोवाइड करते हैं। कैसे? देखो, अ राइजिंग ग्रेडियंट इज वन इन विच द ट्रैक राइजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। ठीक है ना। कि राइजिंग ग्रेडियंट क्या होता है? देखो राइजिंग ग्रेडियंट वो होता है कि जिस डायरेक्शन में से ये देखो मूवमेंट होती है ना, तो उस डायरेक्शन में जो राइज होता है ना, उसे हम राइजिंग ग्रेडियंट कहते हैं। एंड डाउन और फॉलिंग ग्रेडियंट इज वन इन विच द ट्रैक लॉसेज एलिवेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। तो जिस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन नीचे को जाती है ना, फॉल होती है, तो उसे हम फॉलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये दो ग्रेडियंट होते हैं, राइजिंग और हमारे डाउन फॉलिंग। ठीक है ना। कि मतलब इसमें क्या होता है हमारा कि आपको ना ये दो ही ग्रेडियंट होता है जो हमारे नेगोशिएट करते हैं। ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स तो आगे आएंगे ही। अ ग्रेडियंट इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल फॉर अ राइज और फॉल ऑफ 1 यूनिट। ठीक है ना। ये याद रखना है ग्रेडियंट कैसे होता है, 1 यूनिट में होता है हमेशा। जैसे 1 मीटर है तो 1 यूनिट में होएगा। समटाइम्स द ग्रेडियंट इज इंडिकेटेड एज परसेंट राइज और फॉल। तो परसेंट में भी कभी कभी बता देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ राइज ऑफ 1 मीटर इन 400 मीटर। ठीक है ना। कि 1 in 400 है, तो द ग्रेडियंट इज इन 1 in 400 और 0.25%। ठीक है ना। देखो ऐसे शो करा हुआ है, देखो ये तो 400 मीटर और ये 1 मीटर, या तो फिर 1/400 लिख देंगे या फिर 0.25%। तो ऐसे हम ग्रेडियंट को दिखाते हैं। देखो आगे हम करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो ग्रेडियंट किस लिए प्रोवाइड कराया जाता है? ग्रेडियंट्स आर प्रोवाइडेड टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स टू रीच वेरियस स्टेशंस एट डिफरेंट एलिवेशन। तो देखो जो भी डिफरेंट एलिवेशन स्टेशन है, कोई यहाँ होता है तो कोई ऊपर होता है, कोई उससे भी ज्यादा ऊपर हिली एरियाज वगैरह पे होता है। तो उनको मैच करने के लिए ना, उनको पहुंचने के लिए हमें ये हमारे ग्रेडियंट्स की यूज पड़ती है। टू फॉलो द नेचुरल कॉन्टूर्स ऑफ द ग्राउंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा कि नेचुरल कॉन्टूर, जैसे जहाँ पे राइज होता है ग्राउंड, अपने आप नेचुरल जो है ना, उसको भी थोड़ा सा फॉलो हमें करना चाहिए, ना कि हमें हर चीज को काटते रहना चाहिए। एम्बैंकमेंट्स हमें नहीं बनानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कम करनी चाहिए। ये देखो ये लिखा हुआ ना थर्ड पार्ट हमारा, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क। तो वही अर्थवर्क हमें रिड्यूस करना चाहिए, तभी ये ऑब्जेक्टिव है ग्रेडियंट का। तो देखो अब आता है नेक्स्ट की टाइप्स क्या होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? रूलिंग ग्रेडियंट, पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, या फिर ग्रेडियंट्स इन स्टेशन यार्ड्स। तो हमें सारे एक एक करके पूरे अच्छे से पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट देखो क्या होता है। द रूलिंग ग्रेडियंट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट दैट एग्जिस्ट इन अ सेक्शन। देखो वैसे तो कहते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट स्टीपेस्ट है क्योंकि ये अकेला ही है जो हमारे सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट, लेकिन और भी ज्यादा स्टीपेस्ट आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी होल्ड बाय अ लोकोमोटिव ऑन दैट सेक्शन। तो इन्होंने कहा है कि एक ये ग्रेडियंट ऐसा है, रूलिंग ग्रेडियंट, जिसमें हमें पता चलता है कि लोकोमोटिव, जैसे इंजन को हम लोकोमोटिव कहते हैं, वो कितनी ताकत से हमारा ट्रेन जा सकती है। देखो मैक्सिमम लोड कितना वो उठा सकती है। While deciding the ruling gradient of a section, it is not only the severity of the gradient but also its length as well as its position with respect to the gradients on both sides that have to be taken into consideration। इसका देखो क्या मतलब होता है, वो ये नहीं कहते कि ग्रेडियंट कितना लंबा है उससे ही हमें पता चलेगा, मतलब कि कितना स्टीप है, नहीं, उससे नहीं पता चलता, बट ऑल्सो इट्स लेंथ एज वेल एज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेडियंट्स ऑन बोथ साइड। तो ग्रेडियंट ऑन बोथ साइड मतलब कि पीछे ग्रेडियंट कौन सा है और आगे कौन सा है। ठीक है ना। उससे भी हमें डिसाइड होता है कि आपका रूलिंग ग्रेडियंट की क्या सेवेरिटी है, मतलब कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्टीप में है। ठीक है ना। वो वही लिखा हुआ है दैट हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। नेक्स्ट है देखो, द पावर ऑफ द लोकोमोटिव टू बी पुट इनटू सर्विस ऑन द ट्रैक आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग द डिसीजन। तो इन्होंने ये कहा है कि रूलिंग ग्रेडियंट में हमारा पावर ऑफ लोकोमोटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमें बताता है कि आप यहाँ से, मतलब जैसे कोई भी एक रेल ट्रैक है, जैसे समझो एक नॉर्मल ट्रैक है, उसमें ऐसे ग्रेडियंट दिया हुआ है इन्होंने, है ना। तो अगर आपका लोकोमोटिव इतना पावरफुल नहीं है तो वो यहाँ से ऐसे चढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो उसमें भी आपको बहुत हमारा फैक्टर करता है कि आपका रूलिंग ग्रेडियंट कैसा होगा।
जनरली द फॉलोइंग रूलिंग ग्रेडियंट्स आर अडॉप्टेड ऑन इंडियन रेलवेज व्हेन देयर इज ओनली वन लोकोमोटिव पुलिंग द ट्रेन। देखो वन लोकोमोटिव क्यों बोला है वो आपको आगे पता चलेगा। तो इन्होंने कहा है कि जो इंडिया में हमारे कैसे अडॉप्ट करते हैं, देखो इन प्लेन टेरेन 1 in 150 टू 1 in 250। तो ये हमारी स्लोप्स हमारी जो स्टीप रहती है वो जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था वैसे ही ऐसे होती है, ठीक है ना। 1 in 150 मीटर्स पे ऐसे होता है। इन हिली टेरेन 1 in 100 टू 1 in 150। तो ये ऐसे हमारे मीटर्स में होता है। तो ये हमारे कुछ हमारे अडॉप्टेड है, मतलब कि ये आपके जर्नल है, ठीक है ना। तो ये आपके जर्नल हमारे रूलिंग ग्रेडियंट्स के मेजरमेंट्स है। तो नेक्स्ट आता है देखो पुशर ग्रेडियंट। अब देखो इन्होंने वन लोकोमोटिव क्यों कहा था, क्योंकि पुशर ग्रेडियंट हमारे दो लोकोमोटिव पे चलता है। कैसे, देखो इन हिली एरियाज द रेट ऑफ राइज ऑफ द टेरेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन ट्राइंग टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द रेलवे लाइन एंड देयरफॉर समटाइम्स ग्रेडियंट्स स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट्स आर प्रोवाइडेड। तो वही बोला इन्होंने, देखो कि रेट ऑफ राइज ऑफ द टेरेन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन ट्राइंग टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द रेलवे लाइन। तो इन्होंने कहा है कि जब हमारे से डिस्टेंस कम करने के चक्कर में हमारा देखो राइज ज्यादा शुरू हो जाता है ना हिली एरियाज में। क्या आपको भी पता, आप जब कार वगैरह में जाते हो तो आपको पता है कि हमारे ऐसे गोल गोल हम तभी जाते हैं, और क्योंकि हमारे वो स्टीप होता है ना वो ऐसे दिखे ना ज्यादा, लेकिन ट्रेन में हम ऐसे नहीं कर सकते ज्यादा गोल गोल। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो देयरफॉर समटाइम्स ग्रेडियंट्स स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट्स आर प्रोवाइडेड। देखो मैंने कहा था ना कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट यही स्टीपेस्ट है। तो हमारा पुशर ग्रेडियंट में भी हमारा बहुत ज्यादा स्टीप आ सकता है रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा, टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट। तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम करने के लिए इन सच सिचुएशन वन लोकोमोटिव इज नॉट एजुकेट टू पुल द एंटायर लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि पुशर ग्रेडियंट हमारा मेजर इससे होता है वन लोकोमोटिव इज नॉट एजुकेट टू पुल द एंटायर लोड एंड एन एक्स्ट्रा लोकोमोटिव इज रिक्वायर्ड। तो वही है कि पुशर ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि एक और लोकोमोटिव आपका यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये देखो दो लगे हुए हैं पुशर ग्रेडियंट, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये ऐसे दो हमारे लगे हुए हैं, तो ये पुशर ग्रेडियंट है, ठीक है। वैसे ये पिक्चर पता है कहाँ की, बुधनी बरखेरा सेक्शन की है, ठीक है। ये उसमें वहां पे हमेशा यूज होता ही होता है, ये नहीं कि ये एक ही लोकोमोटिव से आप उठा सकते हो। तो देखो व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द इंश्योरिंग सेक्शन इज सो स्टीप एज टू necessitate the use of an extra engine for pushing the train, it is known as the pusher or helper gradient। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, कि ये पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट होता है। तो एग्जांपल यही है कि या तो बुधनी बरखेरा सेक्शन ऑफ सेंट्रल रेलवेज है या फिर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सेक्शन। तो ये दो जगह है जहाँ पे हमारे पुशर ग्रेडियंट इंडिया में यूज होते हैं। तो आप वो गूगल वगैरह कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट आता है मोमेंटम ग्रेडियंट। तो मोमेंटम ग्रेडियंट देखो क्या होता है, तो मोमेंटम नाम से क्या पता चलता है कि मोमेंट से आता है, ठीक है ना। एक पहले से पीछे से हमारी मोमेंटम से गेन आते हैं। देखो द मोमेंटम ग्रेडियंट इज स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। देखो रूलिंग ग्रेडियंट स्टीपेस्ट नहीं है, मोमेंटम ग्रेडियंट भी आपका स्टीपर हो सकता है एंड कैन बी ओवरकम बाय ट्रेन बिकॉज ऑफ द मोमेंटम इट गैदर्स व्हाइल रनिंग ऑन द सेक्शन, ठीक है ना। वो सेक्शन पे जो भाग रही है ना ट्रेन, उससे भी हम मोमेंटम इतना गैदर होता है कि वो आराम से स्टीपर जो भी हमारे स्टीपर ग्रेडियंट होता है उसको आराम से हमारा ओवरकम कर जाते हैं। इन वैलीज फॉलिंग ग्रेडियंट इज समटाइम्स फॉलोड बाय राइजिंग ग्रेडियंट। तो देखो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये हमारे ऐसे फॉलिंग है, ठीक है ना, राइजिंग नहीं है, फॉलिंग ग्रेडियंट है और यहाँ से एकदम राइज कर रहा है। तो यहाँ से मोमेंटम बढ़ते आ रहा है ताकि ये अच्छे से ऐसे ऊपर उठ सके। तो ये हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट होता है। इन सच सिचुएशन ट्रेन कमिंग डाउन और फॉलिंग ग्रेडियंट रिक्वायर्स अ गुड स्पीड एंड मोमेंटम, जो मैंने अभी आपको समझाया, व्हिच गिव्स एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू द ट्रेन एंड अलाउज इट टू नेगोशिएट ग्रेडियंट्स स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। तो वही मैंने आपको समझाया कि एडिशनल काइनेटिक एनर्जी और ऐड हो जाती है स्पीड में, ताकि वो नीचे आती है तो ब्रेक तो नहीं लगाते। अगर तो देखो आगे प्लेन होता तो थोड़ी सी ब्रेक आप लगा सकते हो ट्रेन वगैरह में, नहीं तो वैसे वो ऐसे पूरा स्पीड में निकल जाते हैं। इन सेक्शन विद मोमेंटम ग्रेडियंट देयर आर नो ऑब्स्टेकल्स प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। तो सिग्नल वगैरह कोई नहीं होते, क्योंकि अगर सिग्नल वगैरह रुक गया है ना, सिग्नल वगैरह लग गई और रुक गई तो वो दोबारा से चढ़ नहीं पाएगी ट्रेन। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होती, विच में ब्रिंग द ट्रेन टू अ क्रिटिकल जंक्चर। तो वही इन्होंने कहा कि जंक्शन में ऐसे में आ जाती है ताकि वो उठ ही नहीं पाएगी, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होते। तो ये था पूरा हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट्स। देखो लास्ट आता है देखो ग्रेडियंट्स इन स्टेशन यार्ड। तो स्टेशन यार्ड में ग्रेडियंट का आपका क्या मतलब होता है, देखो तो ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड्स आर क्वाइट फ्लैट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो ये कोई ज्यादा लंबे वो नहीं होते, ज्यादा स्टीप नहीं होते, लेकिन इनका कुछ रीजन होता है थोड़े से प्रोवाइड करने के लिए। क्या होता है देखो, टू प्रिवेंट स्टैंडिंग व्हीकल्स फ्रॉम रोलिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम द यार्ड ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड स्ट्रॉन्ग वेट्स। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो जो हमारी जैसे लोकोमोटिव जो हमारा ऐसे खड़ा होता है देखो स्टेशन यार्ड पे, तो उतना थोड़ा सा ग्रेडियंट देना होता है जिसमें कि हमारा जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग विंड्स है ना, उसकी वजह से हमारा लोकोमोटिव हिल ना जाए कहीं, है ना। विंड्स जैसे तेज चली तो क्योंकि एरिया तो बहुत ज्यादा होता है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, ठीक है ना, प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो प्रेशर ज्यादा लगने से कोई ट्रेन मूव ना करे, इसलिए थोड़ा सा ग्रेडियंट आपको देना पड़ता है स्टेशन यार्ड में। नेक्स्ट है देखो, टू रिड्यूस द एडिशनल रेजिस्टिव फोर्सेस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ लोकोमोटिव टू एक्सटेंड पॉसिबल। तो इन्होंने कहा कि एडिशनल रेजिस्टिव फोर्सेस भी हमें
रिड्यूस करनी पड़ती है, ठीक है ना। एडिशनल रेजिस्टिव फोर्सेस मतलब कि जो भी हमारी जैसे विंड रेजिस्टिव होती है, ठीक है ना, हमारी वो एक्शन होता है, फ्रॉस्ट एक्शन वगैरह सब होता है, तो वो चीजें हमारी होती है। देखो रेजिस्टिव फोर्सेस पे मैं एक वीडियो डेडिकेटेड पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक आपको 1-2 दिनों में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप अपलोड वाले दिन ही देख रहे हैं, नहीं तो आपको जब मर्जी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी होता है कि स्टार्ट लोकोमोटिव आराम से हो जाए। तो देखो जनरली यार्ड्स आर नॉट लेवल कम्प्लीटली एंड सर्टेन फ्लैट ग्रेडियंट्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड ड्रेनेज। तो गुड ड्रेनेज के लिए भी थोड़ा सा हमें फ्लैट ग्रेडियंट हमें देना पड़ता है। द मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रिस्क्राइब्ड इन स्टेशन यार्ड्स ऑन इंडियन रेलवे इज 1 in 400 व्हाइल द रिकमेंडेड ग्रेडियंट इज 1 in 1000। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे स्टेशन यार्ड्स पे हम इंडियन रेल में तो 1 in 400 देते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड होता है वो 1 in 1000 होता है, क्योंकि हमारा देखो कंटूर वगैरह हमारे अलग है, थोड़ी प्रॉपर्टीज हमारी अलग होती है बाकी वर्ल्ड से, ठीक है। ये सारा हमारा यूएसए वगैरह ही तैयार करता है, तो हमारे इंडियन रेलवे बहुत डिफरेंट है। देखो लास्ट टॉपिक क्या हमारा, देखो ग्रेड कंपनसेशन ऑफ कर्व्स। तो देखो ग्रेडियंट हमें कभी कभी ना कर्व्स पर भी देना पड़ता है, तो कर्व्स पर देखो आपकी सुपर एलिवेशन भी लगती है, ठीक है ना, एक तरफ से उठना जिसको कहते हैं हम, वो सुपर एलिवेशन, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखो सुपर एलिवेशन ये वाला। तो वहां पे कैसे ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, देखो कर्व्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, एज अ रिजल्ट ग्रेडियंट्स आर कंपनसेटेड टू द फॉलोइंग एक्सटेंट ऑन कर्व्स। तो देखो ये 3 मेथड होते हैं, कैसे, ऑन बीजी ट्रैक, बीजी मतलब ब्रॉड गेज, तो गेजेस पे भी हमने वीडियो बना रखी है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो 0.04% पर डिग्री ऑफ द कर्व और 70/r विच एवर इज मिनिमम। देखो ये हमारे कर्व्स प्रोवाइड ऐसे करे थे, इस पे मैं अभी एक एग्जांपल भी करूंगा आगे, तब आपको अच्छे समझ आएगा। देखो एमजी ट्रैक पर क्या होता है, 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व होता है, या फिर 52.5r, ठीक है ना, विच एवर इज मिनिमम। या फिर एनजी नैरो गेज ट्रैक पर 0.02% होता है पर डिग्री ऑफ कर्व और 35/r, ठीक है ना। तो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर्स, तो आर तो आपको पता है रेडियस है। द ग्रेडियंट्स ऑफ अ कर्व पोर्शन ऑफ द सेक्शन शुड बी फ्लैटर देन द रूलिंग ग्रेडियंट बिकॉज द एक्सेस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कर्व। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा कर्व पर होता है ना, वो थोड़ा रूलिंग ग्रेडियंट से कम होना चाहिए। रूलिंग ग्रेडियंट तो देखो सिंपल भी लगता है, लेकिन कर्व पे थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि उस पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वैसी लग रही है कर्व की। तो देखो सैंपल प्रॉब्लम मैं इस पे कराता हूँ। इस ग्रेड कंपनसेशन पे देखो आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, तो इस पे हम करते हैं। देखो फाइंड द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट ऑन अ 2 डिग्री कर्व फॉर अ बीजी लाइन, मतलब ब्रॉड गेज लाइन विद रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 200। देखो इन्होंने कहा है कि हमें रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ 1 in 200, तो हम इसको परसेंटेज में कर लेते हैं, तो 0.5% आया था। कैसे आता है परसेंटेज, वो आपको पता ही है, जैसे समझे 0.5% है ना, तो आप इसको 5 जैसे इसका पहले परसेंटेज करोगे तो डिवाइड बाय देखो 100 आता है, ठीक है, इनटू में आपका 10 आएगा, लेकिन हमें ना 1 in करना होता है। 1 in तो ऊपर 1 रखना, नीचे डिवाइड बाय आपको 5 कर देना है। तो अगर आप इसको करोगे तो 1/200 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 in 200 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे निकलते हैं हमारे। देखो अब क्या आएगी, कंपनसेशन फॉर अ 2 डिग्री कर्व हमें चाहिए, ठीक है ना, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट 2 डिग्री कर्व चाहिए। तो देखो 0.04 पर ये कहाँ से आया, देखो आपका बीजी ट्रैक के लिए, देखो 0.04% पर डिग्री ऑफ द कर्व, ठीक है। इन्होंने कहा बीजी लाइन, तो हमें यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 0.08% आ जाता है, ठीक है। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट अब इतना कितना ग्रेडियंट चाहिए होता है, देखो रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है और कर्व पर भी आ गया, ठीक है ना। तो कर्व पर आप मैंने अभी आपको यहाँ पे देखो लाइन तभी लिखी हुई थी कि फ्लैटर देन द रूलिंग ग्रेडियंट, तो रूलिंग ग्रेडियंट से आपको माइनस करना पड़ेगा। देखो ये हमारा रूलिंग ग्रेडियंट है, ठीक है, ये हमारा कंपनसेशन और कर्व पर निकला है, ठीक है ना। तो अब आप इसको अगर माइनस करें तो 0.42% आएगा। तो अगर आप इसको 1 यूनिट में करोगे फॉर 1 यूनिट, तो ये आएगा 1 in 238, ठीक है ना, 1 in 238 मीटर्स, ठीक है ना। तो मतलब कि ऐसे अगर ये ऐसे बनेगा, हमारा एक कर्व पर बनेगा, ऐसे कर्व पर कुछ बनेगा, तो ये 238 मीटर्स होएगा, ठीक है, और ये 1 मीटर हाइट होगी, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे ऐसे सैंपल प्रॉब्लम होती है, बहुत ही इजी होती है, 2-2 नंबर में आपकी आ जाती है ग्रेजुएशन में। तो देखो ये था पूरा आज का टॉपिक हमारा ग्रेडियंट्स, हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट्स के टाइप्स पढ़ चुके, ऑब्जेक्टिव्स, और हमने एक प्रॉब्लम भी कर ली। तो देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और देखो बहुत ज्यादा हमने वीडियोस डाल रखी है रेलवे इंजीनियरिंग पर, आप वो भी दे सकते हैं। तो अगर आपको प्लीज अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो सिविल इनसाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।